हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, इस हमारे वीडियो का आज टॉपिक है इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स या अवैधानिक कॉन्ट्रैक्ट्स या संविदा के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो प्राइवेट पार्टी के बीच में हो, प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में हो या गवर्नमेंट्स के बीच में हो, दोस्तों इसके लिए एक लीगल रिकॉग्निशन की आवश्यकता होती है। अगर ये लीगल रिकॉग्निशन नहीं होगा तो कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं करेगा, और अगर इनको इन्फोर्स नहीं करता है कोर्ट तो इनकी कोई वैलिडिटी या कोई मान्यता नहीं होगी। इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका लीगल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए ने बी से एक हाउस को परचेज करने की संविदा की या कॉन्ट्रैक्ट किया। इसका टोटल अमाउंट था 11 लाख रुपए। वो अमाउंट पे हुआ, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था दोस्तों। बट अगर इसमें हम थोड़ा सा एक वेरिएशन कर देते हैं जिसमें पर्पस मेंशन होता है कि वो इस घर को खरीद रहा है, बी जो इस घर को परचेज कर रहा है वो हथियारों को स्टोर करने के लिए उस घर को खरीद रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ये लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है। तो इसलिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली कही जाती है, नॉट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपके लिए वैलिड हो सकता है, आपकी नज़रों में वो सही हो सकता है, लेकिन अगर वो कानून की नज़रों में या उसके हिसाब से सही नहीं है तो उसको जो है शून्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो शून्य होते हैं या इलीगल होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इनकॉम्पिटेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर उस पर्सन की एज नहीं है, मेजॉरिटी की एज का वो नहीं है, 18 साल की उम्र तक का वो व्यक्ति नहीं है और उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या कि कोई पागल व्यक्ति है उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे और वाइड मतलब ये शून्य माने जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए आप वर्कर्स को हायर कर रहे हैं काम करने के लिए, अंडर एज वर्कर्स को। दोस्तों लेबर लॉ में कानून बताया गया है, उसके हिसाब से 18 के बाद ही आप लोगों को वहाँ पर अलाउ कर सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन आप 18 साल से कम के बच्चों को वहाँ पर हायर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को वहाँ पर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दोस्तों दूसरा कहा जाता है इलीगल इंटेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आप ड्रग्स परचेज कर रहे हैं या कोई नार्कोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, स्वापाशक औषधियाँ जिनको कहा जाता है, जिसको आप ड्रग्स भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, आप समझ सकते हैं, चरस है, गांजा है, इस तरह की परचेज कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, और उसको सेल करने का आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं इसको उगाऊंगा और आप इसको सेल करेंगे मार्केट में। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी इलीगल माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंटेंशन है वो लॉ से अगेंस्ट है और इसीलिए इसको इलीगल इंटेंशन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दोस्तों मिस्टेक बाय आइदर पार्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर दोनों पार्टी के बीच में मिस्टेक है तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा और उसको जो वैल्यू होगी कानून की नज़रों में वो शून्य होगी। दोस्तों अब ये आइदर पार्टी की मिस्टेक क्या हो सकती है, मान लीजिए आप किसी और चीज़ के बारे में सौदा करना चाह रहे थे और वहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो किसी और चीज़ के बारे में हो गया सेल करने के लिए, तो दोनों पार्टी का अंदर कुछ मिसकंसेप्शन था जिसके कारण ये मिस्टेक हुआ, तो ऐसी केसेस में भी फिर उसको शून्य माना जाएगा और इलीगल करते हुए उसको जीरो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात जो मैं जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो फ्रॉड है। अगर आप फ्रॉड करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट इलीगल ही डिक्लेयर करता है। आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और वो कैसे हुआ है। सेम कंडीशन पर आप एग्री नहीं है या फिर कोई भी चीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या चीज़ें जो भी आपको सेल या परचेज हो रही है उसके बारे में अगर कोई चीज़ वहाँ पर छुपाई गई है तो ऐसे केसेस में भी उसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो बात करते हैं फॉरबिडन बाय द लॉ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लॉ बोलता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं और आप उसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर कर लेते हैं तो ऐसी चीज़ को फिर माना जाएगा कि वो शून्य है, ऐसी संविदा जो है शून्य है, इलीगल है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वॉर करना है, आपने उसके लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया है और उनसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ से हथियार सप्लाई होंगे और यहाँ पे आपको वॉर करना है और यहाँ पर आपको डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना है और पब्लिक पीस को बिगाड़ना है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वॉर वेज करने का बात कर रहे हैं और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो ये तो विधि के द्वारा फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब विधि के द्वारा पहले से ही मना हुआ है, उसके बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट को भी इलीगल या शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट इंजुरी टू अ पर्सन।
अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इसके कारण किसी को इंजुरी हो सकती है, मान लीजिए आप इलीगल जगह पर, किसी भी जो जगह लीगल नहीं है या गवर्नमेंट ने परमिट नहीं किया है, ऐसी जगह पर आप माइनिंग कर रहे हैं और जिसके कारण वहाँ के आसपास के लोगों को कुछ तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, यहाँ पर आपने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं जिसमें संभावना है कि रात में लोग गिर सकते हैं वहाँ पर, तो आपकी इलीगल माइनिंग से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, किसी व्यक्ति को भी नुकसान हो रहा है या किसी की प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो रहा है, तो ऐसी संविदा को फिर वहाँ पर शून्य और अवैध संविदा माना जाएगा। नेक्स्ट जो आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो होती है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। मान लीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ वॉल्स हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है स्टिक नो बिल्स, यहाँ पर पोस्टर चिपकाना मना है, और ऐसे में भी आप वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या संविदा करते हैं कि आपको इन सारे पब्लिक प्लेसेस पर भी पोस्टर्स लगाना है, यहाँ पर किसी तरह की पेंटिंग्स करना है दोस्तों, तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। जनरल पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी इलीगल दोस्तों माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अगर आपको इसकी जानकारी के कंटेंट पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।